भगवान का करिश्मा देखिए। इधर से सुनीति भी गर्भवती हो जाती है और सुरुचि भी गर्भवती हो जाती है। दोनों के एक एक पुत्र होता है। सुनीति से जो पुत्र होता है उसका नाम रखा जाता है ध्रुव, और सुरुचि से जो पुत्र होता है उसका नाम रखा जाता है उत्तम। एक दिन राजा शिकार खेलकर घर आए और ध्रुव को पता चला पिताजी आए हैं। जल्दी दौड़ा दौड़ा गया और पिताजी की गोद में बैठने की कोशिश करी। पिताजी ने भी उठाने की कोशिश करी, इतने में सुरुचि आ जाती है। बोले रुकिए, आपको गोद में बैठने का अधिकार नहीं है, आप गोद में नहीं बैठ सकते। बोला क्यों? बोला आप दासी पुत्र, आपकी माँ दासी है, और अगर पिता की गोद में बैठना है तो कहिए भगवान विष्णु से कि आपको मेरी गर्भ से जन्म दे। यहां पर सुरुचि तो अपनी गर्भ को भगवान से भी बड़ा मानकर बैठ गई कि भगवान को बोली कि मेरी गर्भ से तेरे को जन्म दे। ध्रुव रोता रोता अपनी मां सुनीति के पास गया। मां, छोटी मां ने पिताजी की गोद में नहीं बैठने दिया। रोने लग जाता ध्रुव। सुनीति कहती, अरे बेटा तू रो रहा, और वो भी एक इंसान, एक मानव की गोद में बैठने के लिए। अरे गोद में बैठना है तो भगवान विष्णु की बैठी। छोटा बालक है, जानता नहीं है, कहता है माँ वो भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं। माँ कहती बहकाने के लिए कि बेटा वो दूर जंगल में रहता। बोला अच्छा। बोला हाँ। छोटा बालक है, रात्रि में आज नींद नहीं आती, सब सो जाते हैं, और ध्रुव जी चल पड़ते हैं। चलते चलते दूर जंगल में पहुंच जाते हैं। भगवान कहते हैं नारद जी से जाकर देखिए ये बालक कहाँ जा रहा है, इसकी परीक्षा लीजिए। नारद जी मिलते हैं, भैया कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान विष्णु से मिलना। बोले भगवान विष्णु से जीते जी नहीं मिला जाता। बोले मुझे तो जीते जी मिलना है। बोला मरना पड़ेगा। बोले मरने के बाद नहीं मिलना है, जीते जी मिलना है। नारद जी ने कहा यहाँ जंगल में कहा भगवान को ढूंढ रहे, यहाँ जंगल में तो शेर वगैरह रहते, तेरा नाश्ता कर जाएंगे, कलेवा कर जाएंगे, चला जा घर। ध्रुव जी ने कहा तुम कौन हो? बोला मैं नारद जी। बोला तुम नारद जी तो नहीं हो सकते। मैया बताती है नारद जी के बारे में, नारद जी ऐसे नहीं हैं। जब दृढ़ संकल्प देखा, नारद जी के नेत्र सजल हो गए, हृदय से लगा लिया ध्रुव को और कहा मैं ही नारद हूं। अच्छा आप ही नारद हैं? मैया बहुत बताती है आपके बारे में। सुनो, भगवान विष्णु से मिलने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। बोला हाँ मैं तैयार हूं, और जैसे कहा मैं तैयार हूं करूंगा। नारद जी उन्हें मंत्र देते हैं कि इस मंत्र का जाप करना पड़ेगा। आइए हम सब भी उस मंत्र का जाप करते हैं एक साथ मिलकर। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। आइए सभी जाप करते हैं, प्रेम से भाव से चलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवा वासुदेवा
वासुदेवाय नंदनंदनाय वासुदेवाय नंदनंदनाय वासुदेवाय नंदनंदनाय वासुदेवाय नंदनंदनाय नंदनंदन बिजन वल्लभा नंदनंदनाय गोपीजन वल्लभा ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 मंत्र बता दिया और ध्रुव जी मंत्र का जाप करने लगे। मंत्र बताया, कहा इसका आप जाप कीजिए। अब धीरे धीरे समय गुजरा, कहा भोजन छोड़ दीजिए। भोजन छोड़ दिया। जैसे जैसे समय बढ़ा, बोला अब जल भी त्याग कर दीजिए। जल का भी त्याग कर दिया। अब और समय बढ़ा, बोला अब वायु ग्रहण कीजिए। और जो जो समय बढ़ता गया, बोला अब वायु का भी त्याग कर दीजिए। जैसे जैसे तपस्या जाप बढ़ रहा है, चारों ओर का वातावरण शून्य हो गया। देवताओं को श्वास लेने में कठिनाइयां होने लगी और देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए। भगवान, अब तो उस बालक की इतनी परीक्षा मत लो, अब उसके प्राण निकल जाएंगे। उसने सब कुछ त्याग दिया है और ऐसा कभी हुआ नहीं है कि भक्ति करते करते किसी की मृत्यु हो जाए। कभी नहीं सुना हमने कि भक्ति करते हुए किसी के प्राण निकले हो। अब तो उसको दर्शन दे दो भगवान, बच्चा है वो। भगवान आते हैं और जो दर्शन ध्रुव जी अपनी तपस्या में लीन है वो कर रहे हैं, वही छवि बाहर खड़ी है। एक टक ध्रुव जी को देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ही नेत्र खोलते ध्रुव जी वही छवि सामने है और ध्रुव जी भी एक नजर देख रहे हैं पर बोल नहीं रहे। काफी समय हो गया, भगवान ध्रुव जी को देख रहे, ध्रुव जी भगवान को देख रहे, पर आपस में बोल नहीं रहे। भगवान मुस्कुराते हैं, पास जाते हैं ध्रुव जी के और जैसे ही पास जाते हैं ध्रुव जी ने हाथ जोड़कर कहा, छोटी माँ ने ऐसा किया वैसा किया, पिता की गोद में बैठने नहीं दिया, मुझे दासी पुत्र बताया, पता नहीं कितने कितने प्रश्न कर डाले। भगवान ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उनके मस्तक पे रखा और माँ शारदे उनके मस्तक में प्रवेश कर गई। कहा, अब बोलिए क्या कहना है। ध्रुव जी ने कहा, नहीं अब कुछ नहीं कहना है। नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं फिर भी बताइए तो सही क्या करना है। बोले नहीं अब कुछ नहीं करना।